हाँ भाई, तो चैप्टर नंबर 3 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपकी थ्योरम नंबर 3.2। और 3.2 के अंदर हम लोगों को सिद्ध करना है कि n घात वाले बहुपद के n में विभाजित अंतर क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो हमने n घात का बहुपद मान लिया कि माना n घात का बहुपद फलन f(x) बराबर क्या है, x की पावर n है। मैंने केवल f(x) बराबर x की पावर n मान लिया कि मान लो n घात का बहुपद फलन f(x) बराबर क्या है, x की पावर n। अब इसके लिए अपन ने क्या किया, प्रथम विभाजित अपन को nवा विभाजित अंतर निकालना है। तो अपन ने एक्स आर कॉमा एक्स आर प्लस वन के लिए एक वेरिएबल लिया हमने एक्स आर और एक लिया हमने एक्स आर प्लस वन। तो इससे क्या है कि आर का मान 1 लगाएंगे तो एफ एक्स वन कॉमा एक्स टू का मान आ जाएगा। आर का मान 2 लगाएंगे तो एफ एक्स टू कॉमा एक्स थ्री का मान आ जाएगा। आर का मान 3 लगाएंगे तो एफ एक्स थ्री कॉमा एक्स फोर का मान आ जाएगा। अब एफ एक्स आर कॉमा एक्स आर प्लस वन, इसका मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया अपन ने, इसके लिए फॉर्मूला बताया हमने एफ एक्स आर प्लस वन, एक्स आर प्लस वन पर फंक्शन का मान माइनस कितना आएगा, एक्स आर पर फंक्शन का मान एफ एक्स आर, ठीक है ना, और बटे में कितना आएगा एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर अपन एक बात को समझें, हाँ, तो एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स की पावर एन है। अब एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन है तो एफ एक्स आर प्लस वन का मान क्या होगा, मतलब एफ ए निकालेंगे तो ए की पावर एन, एफ बी निकालेंगे तो बी की पावर एन। तो एफ एक्स आर प्लस वन का मान क्या होगा, इसका मान आएगा एक्स आर प्लस वन की पावर एन और माइनस एफ एक्स आर का मान क्या आएगा, एक्स आर की पावर एन और बटे में आ जाएगा एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को, यस और नो? यस सर, दिक्कत है। हाँ, अब देखिए इसमें एक मुद्दे की बात ये समझना, a की पावर n माइनस बी की पावर n का फॉर्मूला समझो आप। किसका फॉर्मूला समझें, a की पावर n माइनस बी की पावर n का। तो a की पावर n माइनस बी की पावर n अगर मेरे को लिखना है तो ये आएगा हमारे पास a माइनस बी सबसे पहले। तो अब a की जो पावर है n माइनस वन से शुरू करेंगे, एक पावर तो यहां पर हो गई n माइनस वन। अब a की पावर एक एक करके घटती जाएगी और b की पावर एक एक करके बढ़ती जाएगी, मतलब प्लस क्या आ जाएगा, a की घात n माइनस टू, एक कम कर दी, और b की घात यहाँ पे 0 है तो यहाँ b की घात 1 हो गई। फिर आगे लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, a की पावर n माइनस थ्री और b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। b की घात बढ़ती जाएगी, a की घात घटती जाएगी, घटते 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 लास्ट में क्या हो जाएगा, a की घात 0 हो जाएगी बिल्कुल और b की घात n माइनस वन हो जाएगी। तो ये इसका मान आएगा, ठीक है। इसको और थोड़ा ढंग से समझना है, ऐसे समझो, मान लो मेरे को x की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5 लिखना है। क्या लिखना है मुझे, x की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, x माइनस वाई, ठीक है ना, x माइनस वाई लिख देंगे और इनटू में कितना आएगा, x की पावर 4 प्लस, अब x की पावर एक कम हो जाएगी x क्यूब और एक बाई आ जाएगा, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आ जाएगा एक्स बाई क्यूब और फिर आ जाएगा बाई की पावर 4, ठीक है ना। ये मैंने x की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5 आपको लिख करके बताया। अब ऐसे ही यहां पर कितना भी हो सकता है, x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 हो सकता है, x की पावर 7 माइनस वाई की पावर 7 हो सकता है, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। और a की पावर n माइनस बी की पावर n निकालना है तो ये निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता a की पावर n माइनस बी की पावर n बटे a माइनस बी, तो उसका मान केवल ये ब्रैकेट आ जाता। तो इस फॉर्मूले का दुरुपयोग करके इसका मान मैं लिखूंगा, तो इसका मान मेरे पास आएगा एक्स आर प्लस वन की पावर n माइनस वन प्लस एक्स आर प्लस वन की पावर n माइनस टू इंटू एक्स आर, ठीक है ना, और प्लस डॉट 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 प्लस एक्स आर की पावर n माइनस वन। ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये बता दो आप मुझे। आ जाएगी, समझ में आ गई सबको यहां तक बात? इसके अंदर कोई दिक्कत किसी को, इसके अंदर कोई दिक्कत है भाई किसी को, बोलिए, ठीक है ना।
इसके अंदर कोई समस्या नहीं है ना किसी को भी भाई? चलिए अब अपन चलते हैं अगले की तरफ। ये तो हमने एफ एक्स आर कॉमा एक्स आर प्लस वन का मान आपको मैंने निकाल करके बताया। डॉट डॉट में अगर आपको कोई भी टर्म लिखनी हो, इसके बाद कोई टर्म लिखनी हो या इससे पहले कोई टर्म लिखनी हो, लिख दोगे? अच्छा, इससे पहले क्या आएगा जस्ट बताओ, यहां पर इससे जस्ट पहले क्या आएगा? आर प्लस वन की पावर इंटू एक्स आर की पावर एन माइनस टू, क्योंकि इस ये एक्स आर प्लस वन एक भी नहीं है, तो इधर मैं आऊंगा तो एक्स आर की पावर घटेगी और एक्स आर की पावर एक्स आर प्लस वन की पावर बढ़ेगी। इधर से आ रहे हैं तो एक्स आर प्लस वन की पावर घट रही है और एक्स आर की पावर बढ़ रही है। तो कोई भी टर्म बढ़ा दोगे घटा दोगे आप इसके अंदर डॉट डॉट में, जरूरत पड़ी तो। चलिए अब अपन इसी तरह से मान निकालते हैं एफ एक्स आर कॉमा एक्स आर प्लस वन कॉमा एक्स आर प्लस टू, द्वितीय विभाजित अंतर। ये तो अपन ने दो वैल्यू जब ली तो ये तो क्या था हमारा प्रथम विभाजित अंतर था। अब निकालते हैं अपन द्वितीय विभाजित अंतर। इस तरह से अपन गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रथम विभाजित अंतर निकाल लिया, द्वितीय विभाजित अंतर निकाल लेंगे और उससे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एनवां विभाजित अंतर हम लोग लिख देंगे। बात समझ में आ रही है क्या करेंगे हम लोग, यस और नो? विकास भाई बात समझ में आ रही है कुछ कुछ अपन को? ठीक है, नहीं समझ में आ रही हो तो एक बार पुराने वीडियो देख लेंगे अपन ऐप पर, तो समझ में आ जाएगी बेटा, ठीक है ना? अभी बीच में कोई दिक्कत आ रही हो तो ठीक है। और एक तो जब क्लास ज्वाइन करें ना अपन कल से, तो अपना नाम से ज्वाइन करें, ठीक है ना? अभी ये 20-29 नाम आ रहा है, तो दूसरे नाम से क्या क्लास में अगर आओगे तो क्लास से रिमूव कर दिए जाओगे एक्चुअली, ठीक है? जब वो क्लास में ज्वाइन करते हो आप तो वो क्लास में वहां पर नाम मांगता है अपना, तो वहां पर नाम डाल देना अपना, ठीक है बेटा? चलिए तो अब इसको अपन देखते हैं। बेटा तू बाद में पढ़ा ली भैया, मैं पढ़ा लूं पहले? चलो भैया, सवाल क्या है, ये दूसरे सूत्र सिखा देता आपको कोई बीच में। हाँ देखो, तो एक्स आर कॉमा एक्स आर प्लस वन कॉमा एक्स आर प्लस टू, इसका सूत्र कैसे लिखते, इसकी टेक्निक क्या बताई थी, एक बार शुरू का छोड़ दो तो क्या बनेगा, एफ एक्स आर प्लस वन कॉमा एक्स आर प्लस टू माइनस लास्ट वाला छोड़ दो, एफ एक्स आर कॉमा एक्स आर प्लस वन, और बटे में क्या आएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट। यही सूत्र बताया था, यस और नो? अब देखो ये बटे वाला जो मान है इसको तो अपन ने इधर लिख दिया, वन बटे एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर। अब इसका मान लिखना है इस स्टाइल में, यहां ध्यान से समझना ये स्टाइल कौन सी है। ये जो मान लिखा है हमने एक्स आर कॉमा एक्स आर प्लस वन का लिखा है, तो एक्स आर कॉमा एक्स आर प्लस वन का लिखा है, तो कहानी शुरू हुई है एक्स आर प्लस वन से। तो एफ एक्स आर प्लस वन कॉमा एक्स आर प्लस टू का जब मान लिखोगे तो कहानी शुरू होगी एक्स आर प्लस टू से। तो एक्स आर प्लस टू से जब लिखोगे तो ये आएगा एक्स आर प्लस टू की पावर एन माइनस वन, और प्लस आएगा एक्स आर प्लस टू की पावर एन माइनस टू इंटू में एक्स आर प्लस वन, डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या आएगा, एक्स आर प्लस वन की पावर एन माइनस वन। ये तो मैंने इसका मान लिख दिया, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया? अमित, जितेंद्र, खेमराज, विष्णु, विकास, कोई दिक्कत? इधर से किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? चलिए माइनस इस वाले का मान लिखना है एफ एक्स आर कॉमा एक्स आर प्लस वन, सीधे सीधे चिपका देंगे यहां से मान। कितना मान आ जाएगा इसका, एक्स आर प्लस वन की पावर एन माइनस वन प्लस एक्स आर प्लस वन की पावर एन माइनस टू इंटू एक्स आर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स आर की पावर एन माइनस वन। ये लाइन अपन को समझ में आ गई। अब इसकी सेटिंग करनी है अपन को साहब, कैसे कैसे करें वो जरा देखते हैं अपन। देखिए साहब, ये ऊपर तो लगा देते हैं पहुंचा, इसमें क्या है, जोड़वा की गुणा भाग थोड़ी सी कड़ली है ना। हाँ लंबी तो है ही है यार। देखो
किसका मान निकाल रहे हैं अपन, एफ एक्स आर कॉमा एक्स आर प्लस वन है, सीधी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझो आप। अब देखो इसमें जुगाड़ कैसे कर रहे हैं, इसका पहला और इसका पहला, इसके साथ जोड़ा बनाओ इसका, और बटे में ये तो आएगा ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, पहला मान एक्स आर प्लस टू की पावर एन माइनस वन माइनस आएगा एक्स आर प्लस वन की पावर एन माइनस वन बटे एक्स आर प्लस टू। ये तो नहीं बैठा जुगाड़, ऐसे मत बनाओ, या के संग जुगाड़ या को मत बनाओ, पहले को इधर से पहला लो, इधर से लास्ट लो, यहां से जुगाड़ बैठेगा। इसमें से तो क्या लेना है, पहला, और इसमें से क्या लेना है, लास्ट वाला, क्योंकि एक्स आर माइनस में कितना आएगा, एक्स आर की पावर एन माइनस वन, और बटे में एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर है, इसके हिसाब से इसका जुगाड़ बैठ जाएगा ना, ऐसा सब में बैठेगा। अब देखो इधर से दूसरा और इधर से दूसरा, इधर से दूसरा, अब इसके जस्ट पहले क्या आ रहा होगा यहां पर, एक्स आर प्लस वन इंटू एक्स आर की पावर एन माइनस टू, यही तो आ रहा होगा। अब इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में ध्यान से देखो तो एक्स आर प्लस वन कॉमन आ जाएगा, तो प्लस एक्स आर प्लस वन कॉमन आ गया, और यहां से क्या बचेगा, एक्स आर प्लस टू की पावर एन माइनस टू, माइनस में बचेगा एक्स आर की पावर एन माइनस टू बटे में, ये तो सबके संग में जाएगा, हर पेयर के संग में, तो एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर आएगा इस तरह से। अब एक टर्म और अगर इसकी लिखोगे, आप नेक्स्ट टर्म जब इसकी लिखोगे तो इस तरह से अगली टर्म क्या आ जाएगी, एक्स आर प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक्स आर प्लस वन की पावर बढ़ती जाएगी, मतलब इधर से तीसरी लोगे और इसमें से इधर से तीसरी लोगे, तो इधर से तीसरी में एक्स आर प्लस वन का क्या आएगा, स्क्वायर, और इधर भी एक्स आर प्लस वन का स्क्वायर आएगा, वो क्या आ जाएगा, कॉमन, और अंदर जो बचेगा यहां पर एक्स आर प्लस टू की पावर एन माइनस थ्री, और माइनस में बचेगा एक्स आर की पावर एन माइनस थ्री बटे में एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर। और ये मामला अपन डॉट 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 करके जब लास्ट में चलेंगे, बिल्कुल लास्ट में जाओगे तो इधर से लास्ट और इधर से फर्स्ट ये बचेगा, और इधर से लास्ट माइनस इधर से फर्स्ट, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा मामला, ये तो कट गया, तो इधर से इसके जस्ट पहले वाला और इधर से दूसरा, उन दोनों में से जुगाड़ देखना है, तो उन दोनों में से जब जुगाड़ देखोगे तो उन दोनों में से x इधर से, ये जो एक्स आर प्लस वन की पावर n माइनस टू कॉमन आ जाएगा, इसके जस्ट पहले क्या आ रहा होगा, इसके जस्ट पहले आ रहा होगा एक्स आर प्लस वन की पावर n माइनस टू, और ठीक है ना, नहीं नहीं ये इसकी पावर बढ़ती जा रही है ना, तो इधर से घटेगी और इनटू में एक्स आर प्लस टू आ जाएगा, ये आ रहा होगा। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में से ये क्या कॉमन आएगा, एक्स आर प्लस वन की पावर एन माइनस टू कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा एक्स आर प्लस टू माइनस बचेगा इधर से एक्स आर, और बटे में एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर। ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ भाई साहब, ये सिस्टम यहां पर बैठेगा, बताओ क्लियर हो गई सबको। ये इस लाइन में किसी को दिक्कत हो, इससे ये जुगाड़ कैसे किया है, कैसे अपन ने इसका सेटलमेंट बैठाया है, इसको समझ लो अच्छे से, और किसी को दिक्कत है तो पूछ लो भाई, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो। वैसे मैंने आपको हर चीज पूरी तरह से बताई है ओपन करके, तो आपको बात समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई परेशानी है किसी को तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या, कि आ गई बात समझ में, आ गई हो समझ में तो अपना हाथ खड़ा करके बता दो भाई। अमित, कैमराज, विकास, जितेंद्र, विष्णु, रेजन कर दो, बात समझ में आ गई हो तो। मुस्कुराए मत जितेंद्र, आ गई समझ में, चलें आगे। अब देखिए इसको जब आगे चलें तो नीचे वाली लाइन को अपन मिटा देते हैं, अब इसका हमें कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब ये सारे जो मान है ना, ये मैंने आपको ओपन करना सिखा दिया। इसका सूत्र लिख सकते हैं हम अपन, इसका सूत्र क्या लिखेंगे अपन, एक्स आर प्लस टू की पावर आएगी n माइनस टू, n माइनस वन ऑलरेडी है, प्लस कितना आएगा
एक्स आर प्लस टू की पावर एन माइनस थ्री इंटू एक्स आर, और प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में आएगा एक्स आर की पावर एन माइनस टू, ठीक है ना। प्लस इसमें क्या आ जाएगा, एक्स आर प्लस वन, इसमें आ जाएगा एक्स आर प्लस टू की पावर एन माइनस थ्री, और इनटू में कितना आएगा, प्लस एक्स आर प्लस टू की पावर एन माइनस फोर इंटू एक्स आर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स आर की पावर एन माइनस थ्री आएगी, और प्लस डॉट 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 डॉट, इस वाले में ये तो कट ही जाएगा, तो प्लस बचेगा एक्स आर प्लस वन की पावर एन माइनस टू। ये हमारे पास ओपन करने पर आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई आपको यहां तक? ये लाइन क्लियर आ गई। अब ये कितनी घात का बहुपद आ रहा है, कितनी घात का समघात व्यंजक आ रहा है? ये समघात है, ये पूरा व्यंजक कैसा है, समघात, समान घात वाला। कहीं भी घात देख लो n माइनस टू मिलेगी आपको। यहां n माइनस टू है, यहां n माइनस टू है, इसमें भी देख लो मल्टीप्लाई करके n माइनस टू, n माइनस टू। ये n माइनस टू घात का क्या है, समघात फलन है या नहीं है? तो देखो द्वितीय विभाजित अंतर जो है, ये कौन सा विभाजित अंतर है, द्वितीय। तो द्वितीय विभाजित अंतर जो है ये n माइनस टू घात का समघात फलन आया है। ये बात समझ में आई आपको? यस और नो? अब तृतीय जो विभाजित अंतर निकलेगा इसी तरह से, तो तृतीय विभाजित अंतर आएगा n माइनस तीन घात का समघात फलन। यस और नो? और चौथा जो विभाजित अंतर आएगा वो n माइनस चार घात का समघात फलन आएगा। तो nवां जो विभाजित अंतर होगा वो क्या होगा, n माइनस n घात का समघात फलन। n माइनस n घात का समघात फलन बोले तो जीरो घात का समघात फलन, और जीरो घात का फलन मतलब कांस्टेंट होगा। जब जीरो घात है उसमें x की कोई पावर ही नहीं है, मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है। तो n घात का कोई भी बहुपद फलन हमारे पास में हो और उसका nवां विभाजित अंतर अगर हम निकालें तो उसका nवां विभाजित अंतर क्या आएगा, अचर आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये थ्योरम है हमारी 3.2। तो बताइए आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे की लाइन लिख दोगे आप लोग थ्योरी बना करके कि द्वितीय विभाजित अंतर n माइनस दो घात का समघात फलन है, इसी प्रकार तृतीय विभाजित अंतर n माइनस तीन घात का समघात फलन होगा, इसी प्रकार nवां विभाजित अंतर n माइनस n बराबर शून्य घात का समघात फलन होगा, अर्थात अचर होगा। और यही बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो समझ में आ गई बात आपको अच्छे से? इसमें कोई दिक्कत हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, थ्योरम नंबर 3.2 में तो बोलिए भाई। और सबको समझ में आ गई हो तो अपना हाथ खड़ा करके बताओ। अमित, खेमराज, फर्स्ट वाले कोष्टक में कॉमन ये वाला मानना है। ये पूछ रहा है कि ये ब्रैकेट कैसे आया? अरे ये तो मैंने अभी सूत्र बताया ना। अरे भाई कॉमन नहीं लिया मैंने, अभी a की पावर n माइनस बी की पावर n बटे a माइनस बी का सूत्र बताया ना। a की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर n माइनस टू बी प्लस a की प्लस b की घात n माइनस वन, वो लगाया है मैंने सूत्र। ये इसमें आ गया समझ में? भटको मत, ध्यान से यहीं पे रहो, होगा काम। चलिए थ्योरम नंबर देखिए 3.3। थ्योरम नंबर 3.3 क्या कह रही है? ये कहना चाह रहा है कि nवां जो विभाजित अंतर है, nवां विभाजित अंतर n प्लस वन क्रम की दो सारणिकों के भागफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या कहना चाह रहा है ये? nवां विभाजित अंतर n प्लस वन क्रम की दो सारणिकों के भागफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे, इस बात को समझते हैं अपन। देखो थ्योरम नंबर 3.3 निकाल लें अपनी बुक में और उसका स्टेटमेंट एक बार पढ़ लें आप लोग जल्दी से। और एक बार जो थ्योरम लिखी हुई है ना बुक में, इसको पढ़ो फटाफट से। 2 मिनट एक बार किताब में पूरी थ्योरम को रीड कर दो, समझ में आए या नहीं आए आप फटाफट से पढ़ दो उसको जल्दी से, फिर मैं समझाता हूं। हमको सिद्ध करना है nवां विभाजित अंतर n प्लस वन क्रम की दो सारणिकों के भागफल के रूप में लिखा जा सकता है। पहला विभाजित अंतर क्या है? यह है पहला विभाजित अंतर। तो पहला विभाजित अंतर दो क्रम की
सारणिकों के भागफल के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा विभाजित अंतर है तो उसे तीन क्रम की सारणिकों के दो सारणिकों के भागफल के रूप में लिखा जा सकता है। तीसरा विभाजित अंतर है तो उसे चार क्रम की दो सारणिकों के भागफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये बात अपने को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो पहले अपन प्रथम विभाजित अंतर निकालते हैं। इसका मतलब हुआ fx1 माइनस fx0 बटे x1 माइनस x0, यही मतलब हुआ इसका। अब ये जो fx1 माइनस fx0 है ऊपर वाला मान, ये ऊपर वाला जो मान है ये fx1 fx0 1 1 इस सारणिक का ही तो मान है। इस वाली सारणिक का अगर मान निकालोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो fx1 माइनस fx0 ही तो आएगा। बटे का मतलब हो गया भाग, और ये x1 माइनस x0 का मतलब हो गया x1 x0 1 1। इस सारणिक का मान निकालोगे तो x1 माइनस x0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आई कि जो पहला विभाजित अंतर है ये दो क्रम की सारणिक है, ये भी दो क्रम की सारणिक है। तो पहले विभाजित अंतर को दो क्रम की सारणिकों के भागफल के रूप में लिखा जा सकता है। यस और नो? ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? आ गई सच्ची मुच्ची? अब देखो दूसरा विभाजित अंतर लिखते हैं। दूसरा विभाजित अंतर f x0 x1 x2, इसको अपन लोग समझें भाई। तो f x0 x1 x2 इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने आपको याद करवाया था पिछली जो थ्योरम थी उसमें, रिप्रेजेंट करके ही बताया था इसको कैसे कैसे अपन लोग लिख सकते हैं। कि सबसे पहले fx0 है तो fx0 बटे क्या होगा, x0 में से माइनस करो x1 को और x2 को, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 प्लस fx1 बटे, fx1 बटे में क्या आएगा, x1 में से माइनस करना है, x1 को छोड़कर सबको, तो x1 माइनस x0 और x1 माइनस x2, x1 में से x1 को माइनस नहीं करना, और प्लस fx2 अपॉन क्या आता है, x2 माइनस x0 और x2 माइनस x1। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं बताओ? हाँ भाई, ये बात समझ में आई सभी को अच्छे से? यस और नो? अब ये बात जब आपको समझ में आई तो अब इसको थोड़ा सा सिस्टम से बनाते हैं। सिस्टम से, सिस्टमेटिक कैसे बनाते हैं? यहां पे एलसीएम लिया। कौन सा सीएम लिया? एलसीएम। क्या लिया मैंने? x0 माइनस x1 और x1 माइनस x2 और x2 माइनस x0, x0 माइनस x1 और x1 माइनस x2 लिया, ठीक है ना, और x1 माइनस x2 और x2 माइनस क्या ले लिया, x0। x0 माइनस x2 की जगह पर मैंने क्या लिखा, x2 माइनस x0, ताकि क्रम बने 0 1 फिर 1 2 फिर 2 0, एक साइकिल बनाने के हिसाब से इस तरह से लिया। अब इसमें क्या क्या बचेगा मामला वो देखते हैं। इसका भाग इसमें दोगे तो ये वाला फैक्टर तो ऐसे कैसे ही है, यहां x0 माइनस x2 है, यहां x2 माइनस x0 है, तो इसका भाग इसमें दोगे तो माइनस का ये फैक्टर आएगा। तो ये वाला फैक्टर इससे गुणा होगा, fx0 इनटू में आएगा x1 माइनस x2 और आगे आएगा माइनस। ऐसे ही इसका भाग दोगे इसमें तो x1 माइनस x2 तो है, ये उल्टा है तो माइनस का ये बचेगा, और ये गुणा होगा इससे तो माइनस fx1 इनटू में आएगा x2 माइनस x0 और इसमें क्या आएगा, माइनस का fx2 और इनटू में आ जाएगा x0 माइनस x1। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब ये माइनस जो है सब में से पकड़ के बाहर खींच दूं तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बात समझ में आ गई अच्छे से, सच्ची मुच्ची? अब ये थोड़ा सा एक कॉमन सेंस अपन को समझना है।
एक बात अपन को यहां पर ध्यान रखनी है, जो ऊपर वाला मान है ना, ये ऊपर वाला मान fx0, fx1, fx2, ठीक है ना। अब x1 माइनस x2 आ रहा है, तो ये अपन का यहां पर बनेगा x0, x1, x2 1 1 1। इस सारणिक का मान निकालोगे ना तो ये ऊपर वाला मान आएगा। देखो fx0, तो fx0 के साथ में क्या हुआ, ये इसकी पंक्ति छोड़ दो, इसका स्तंभ छोड़ दो, x1 माइनस x2, फिर आएगा माइनस fx1, तो माइनस fx1 के साथ में ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, x0 माइनस x2, लेकिन यहां पे x2 माइनस x0 लिखा है तो माइनस का क्या हो गया प्लस, और fx2 के साथ में इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ दिया तो x0 माइनस x1। तो ये वाला जो मान है वो इस सारणिक का मान है या नहीं है, बताओ यस और नो, सही है ना। और ये जो नीचे वाला मान है ये भाग, ये हमारे पास हो जाएगा x0 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x0, x1, x2 1 1 1। इसका मान आएगा ये, और माइनस संग में ये जो एक स्पेशल सारणिक है, ये वाली सारणिक तो आपको याद होनी चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ABC 1 1 1। 12वीं क्लास में आपने इस सारणिक को पढ़ना सीखा है अच्छे से, इस सारणिक का मान निकालना आपने सीखा है। तो इस सारणिक का जो मान आता है ना, इस सारणिक का मान आता है माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, निकाल करके देख लेना आप लोग। तो ये जो मान आया द्वितीय विभाजित अंतर जो आया, ये 3 क्रम की सारणिकों के भागफल के रूप में आ गया। आया कि नहीं आया बताओ आप, यस और नो, आ गया। अब आप लोग आ जाओ, ये तो ठीक है ना। अब किताब में आ जाओ, बाप नीचे किताब में देखो अब आगे की चीजें। अब इसने लिखा है f x0, x1, x2, x3, क्या निकाला है अब इसने, तृतीय विभाजित अंतर। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, अपन ने 1 निकाल दिया, 2 निकाल दिया, बहुत है, इस स्टेप को छोड़ दो। जब पहला विभाजित अंतर 2 क्रम की सारणिकों के भागफल के रूप में लिखा जा सकता है, दूसरा विभाजित अंतर 3 क्रम की सारणिकों के भागफल के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसे ही चौथा तीसरा विभाजित अंतर 4 क्रम की 2 सारणिकों के भागफल के रूप में लिखा जाएगा, और इसी प्रकार nवां विभाजित अंतर n प्लस क्रम की सारणिकों के n+1 क्रम की 2 सारणिकों के भागफल के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। तो ये वाली स्टेप आप रहने दो, ठीक है, और करना चाहो तो आपके समझ में भी आ जाएगी, पढ़ लो आप खुद ही, ठीक है ना। f x0, x1, x2, x3 इसका मान यही तो आएगा। पहले क्या आएगा, f x0 बटे, तो f x0 बटे क्या आएगा, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3। अब इसने सिग्मा लगा के छोड़ दिया, तुम प्लस करके f x1 बटे प्लस f x2 बटे प्लस f x3 बटे लिख दोगे, और फिर जो मान आएंगे वो इस तरह से आएंगे इसके सारणिकों के रूप में। तो इसकी अपन को कोई खास जरूरत नहीं है। तो ये थ्योरम कर लोगे, थ्योरम नंबर 3.3 समझ में आ गई अपन को अच्छे से, बोलिए। इस थ्योरम में कहीं कोई दिक्कत हो तो बताएं आप लोग, नहीं है किसी भी तरह से, चलिए अब इस थ्योरम में किसी तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। न्यूटन सूत्र नहीं है, संबंध है, एक संबंध, वो अपने को समझना है। साधारण तथा विभाजित अंतर में संबंध। देखो साधारण अंतर कौन सा है, साधारण अंतर होता है डेल्टा एफ एक्स। डेल्टा एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये तो डेल्टा एफ एक्स होता है। और जो अपना विभाजित अंतर होता है, ठीक है ना, ये होता है विभाजित अंतर एफ एक्स जीरो एक्स वन। इसका मतलब क्या होता है, एफ एक्स वन एफ ऑफ जीरो बटे एक्स वन माइनस एक्स जीरो, ये अपने पास में होगा, ठीक है ना। अब एक बात को समझो, मुझे डेल्टा एफ एक्स जीरो लिखना है,
तो डेल्टा एफ एक्स जीरो का मतलब क्या होगा? डेल्टा एफ एक्स जीरो का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जीरो की जगह पहले क्या करेंगे? एफ, डेल्टा एफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो यहां पर डेल्टा एफ एक्स जीरो मतलब पहले इसको एक बढ़ाओ, तो ये हो गया एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो एज इट इज। मतलब यह जो x प्लस एच है वो x1 हो गया। अपन ने बताया ना ई यू जीरो, तुमको याद हो तो मैंने आपको ये बताया ई यू जीरो क्या मतलब होता है इसका? u1। और ई एफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच, है कि नहीं? तो वही कहानी तो यहां पर है, डेल्टा एफ एक्स जीरो पहले मुझे लिखना है एफ एक्स प्लस एच, तो एक्स जीरो का क्या हो गया? x1 माइनस क्या हो गया? एफ एक्स जीरो। क्लियर? अब मान लो डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स जीरो लिखना है मेरे को, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? डेल्टा, ये हो जाएगा डेल्टा एफ एक्स वन माइनस डेल्टा एफ एक्स जीरो। डेल्टा क्यूब एफ एक्स जीरो लिखना है, इनके भी आगे डेल्टा लग जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स वन माइनस डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स जीरो। सही है बात? बोलिए यस और नो। अब इसके बाद अपन यहां पर इस कहानी को समझें। ये वाला जो मान है ये पहला विभाजित अंतर था, इसमें जो ऊपर वाला मान है ये क्या हो गया? डेल्टा एफ एक्स जीरो हो गया कि नहीं हो गया? और बटे एक्स वन माइनस एक्स जीरो एच हो गया। एक्स वन माइनस एक्स जीरो क्या हो गया? एच। एक्स जीरो एक्स वन मतलब ये जो कहानी चल रही है एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट डॉट, ये कितने का अंतर है? एच का। मतलब एक्स जीरो प्लस एच एक्स वन है, फिर एक्स वन प्लस एच एक्स टू है, एक्स टू प्लस एच एक्स थ्री है। तो एक्स वन माइनस एक्स जीरो एच हो गया कि नहीं हो गया? ये बात समझ में आ गई सभी को? अच्छे से आ गई। अब मेरे को ये दूसरा विभाजित अंतर निकालना है। दूसरा विभाजित अंतर, दूसरा विभाजित अंतर क्या होता है? एफ एक्स जीरो। अब यहां पर दो आ जाएंगे एक्स वन और एक्स टू, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू माइनस एफ एक्स जीरो कॉमा एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स जीरो। यही तो मान आएगा इसका। आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? ठीक है ना? और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? विभाजित अंतर x1 x2 माइनस इसको लिख सकते हैं विभाजित अंतर x0 x1 बटे x2 माइनस x0। अपन ने जब ये जो विभाजित अंतर एफ एक्स जीरो एक्स एक्स का मतलब ये है ना, तो इसको अपन ऐसे, इसमें एक काम करना पड़ेगा अभी, लेकिन इसको इस तरह से मत लिखो। एक मिनट रुको, यहां पर एक गड़बड़ होगी। हाँ सही है ना? अरे मैंने मिटा क्यों दिया? ये वाला जो मान है ये क्या हो गया? विभाजित अंतर एफ एक्स वन एफ एक्स टू, और ये हो गया विभाजित अंतर एफ एक्स जीरो एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स जीरो। ये समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया कि भाई? आ गया। अब इसका मतलब देखो आप, यहां से समझना, ये जो मान है ये वाला आया है विभाजित अंतर ऑफ एफ एक्स जीरो एक्स वन, कितना आया है? डेल्टा एफ एक्स जीरो बटे एच। तो ये वाला जो मान आएगा ना, ये वाला मान, ये क्या आएगा? डेल्टा एफ एक्स वन बटे एच है। क्यों 3 क्यों आएगा? यहां जीरो बने तो यहां जीरो ही तो आ रहा है। अपन ने 0 1 2 तो लिए, 3 तो लिया ही कहां है? x3 तो है ही नहीं कहीं पर, रोल ही नहीं है x3 का, तो कैसे आ जाएगा x3 बता? ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा बताओ? इसका मतलब तो अपन ने ये निकाला ही है सीधा सीधा, तो ये हो गया माइनस डेल्टा एफ एक्स जीरो बटे एच, और x2 माइनस एक्स जीरो क्या हो जाएगा? 2h हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस और नो? अब इसमें ये जो 1/h है, और बल्कि माइनस 1/h क्या ले लू? कॉमन। तो माइनस 1/h कॉमन ले लेंगे, तो ये नीचे कितना हो जाएगा? -2h स्क्वायर, और ये डेल्टा एफ एक्स जीरो माइनस डेल्टा एफ एक्स वन बचेगा।
माइनस कॉमन ले लेना अपन ने, तो क्या बचेगा डेल्टा एफ एक्स जीरो माइनस डेल्टा एफ एक्स वन। माइनस को मत लो कॉमन, आप माइनस को कॉमन मत लो, 2h² रहने दो, ये बचेगा डेल्टा एफ एक्स वन माइनस डेल्टा एफ एक्स जीरो, और ये मान क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स जीरो, ये हो गया डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स जीरो बटे 2h²। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? और 2 को मैं 2 फैक्टोरियल बोल सकता हूं। ये मान आया मेरे पास द्वितीय विभाजित अंतर का, एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू का। ये बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई आपको, ये बताओ पहले तो। हाँ भाई, अमित, खेमराज, जितेंद्र, विष्णु, विकास, यहां तक समझ में आ गई बात? इधर से दीपेंद्र, फैजान, विवेक, राजीव, अमित, इंग्लिश, क्लियर? यहां तक की बात सबको आ गई? अब देखो ये बात तो समझ में आ गई, इसका मतलब क्या है इसको तो मैं रफ कर देता हूं और दोबारा से मैं लिखता हूं चीज को, अपन ने क्या निकाला और उससे क्या अपन कहना चाह रहे हैं, उससे अपन क्या कहना चाह रहे हैं ये अपन समझते हैं। देखिए साहब, सबसे पहले मैंने निकाला पहला विभाजित अंतर एफ एक्स जीरो एक्स वन, इसका मान क्या आया डेल्टा एफ एक्स जीरो अपॉन एच, और इसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो 1 फैक्टोरियल मान सकता हूं। जब मैंने दूसरा विभाजित अंतर निकाला एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, तो ये आया मेरे पास डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स जीरो अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर। अब इसी दो मैंने निकाल लिए, इसी से मैं अब आपसे पूछता ये तृतीय विभाजित अंतर x1 x2 x3, तो इसका मान क्या आता डेल्टा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एच क्यूब। आता कि नहीं आता बताओ? आता ना भाई, यस और नो? ट्रेंड यही तो बन रहा है, ट्रेंड पकड़ना है अपन को, ट्रेंड क्या परंपरा चल रही है उस परंपरा को अपन को समझना है। अब मैं आपसे सीधा सीधा पूछता एनवा विभाजित अंतर x1 x2 डॉट 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 xn, तो क्या आ जाता है ये डेल्टा की पावर n एफ एक्स जीरो बटे n फैक्टोरियल और h की पावर n। ये साधारण विभाजित अंतर और ये n, वो ये तो साधारण अंतर हो गया और ये विभाजित अंतर हो गया, दोनों में क्या आ गया रिलेशन, दोनों में क्या संबंध है ये अपन ने यहां पर बनाया है। तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई ये बता दो साहब, आ गई समझ में? और इसके बाद में आपके पास टॉपिक है असमान अंतराल के लिए न्यूटन सूत्र। तो असमान अंतराल के लिए न्यूटन सूत्र पेज नंबर 83 पर नीचे ही नीचे लिखा हुआ है, पेज नंबर 83 पे नीचे नीचे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नीचे नीचे? ये सूत्र लिखा हुआ है एफ एक्स जीरो प्लस एन एच बराबर एफ एक्स जीरो प्लस एन सी वन विभाजित अंतर पहला एफ एक्स जीरो प्लस एन सी टू विभाजित अंतर दूसरा एफ एक्स जीरो प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन विभाजित अंतर एन वा एफ एक्स जीरो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको बॉक्स में डाल दो, इसको किस में डाल दें? बॉक्स में। ये सूत्र अपन को याद रखना है असमान अंतराल के लिए। असमान अंतराल के लिए न्यूटन सूत्र क्या है? तो असमान अंतराल के लिए न्यूटन सूत्र ये है, ठीक है ना? इसका अपन क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो यहां तक की थ्योरी सभी को समझ में आ गई, ठीक है? तो कल आप जब आएंगे तो इसके एग्जाम्पल्स को तैयार करके आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं है 6 तक है, तो इस 6 एग्जाम्पलों को कल आप करके आओ। किसमें कितने एग्जाम्पल आपसे हो पा रहे हैं, कौन सा हो पा रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है तो कहां दिक्कत आ रही है। अपन को ट्राई हर एग्जाम्पल करना है, ये नहीं सब पहला एग्जाम्पल नहीं हो तो आगे तो मैंने करे ही नहीं, तो पहले में दिक्कत आ गई मुझे जो दूसरा तो करो ही नहीं मैंने, ऐसा नहीं करना भैया। तो कर लोगे इन 6 एग्जाम्पल्स को ट्राई, फिर कल अपन इनको यहां पर समझ लेंगे कि कहां पर क्या दिक्कत आ रही है, उन दिक्कतों को अपन दूर कर देंगे, ठीक है भैया? कछु नहीं है, 2 दिन में हो जाएगा कंप्लीट।
ठीक है, तो टेंशन मत ले कतई। ओके, चलिए कल मिलते हैं 6:15 बजे शाम को। थैंक यू वेरी मच।